नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो आज चाइना अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, अमेरिका ने अब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी बुलाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, माइक पोम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप अब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनको शी जिनपिंग को अब राष्ट्रपति नहीं बुलाते हैं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बुला रहे हैं। यानी कि उनका अब चाइनीज राष्ट्रपति का जो एक ओहदा है राष्ट्रपति पद का, उसे आज अमेरिका ने नकार दिया है और उनका मानना है कि वो चाइना के राष्ट्रपति नहीं है क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से आज चुनकर नहीं आए हैं। इसी के साथ ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, इसलिए उन्हें जनरल सेक्रेटरी के नाम से बुलाया जाना बिल्कुल सही है और इतनी ही इनको एक इज्जत भी दी जानी चाहिए क्योंकि आज तानाशाही के जरिए आज जिस तरह से पूरी दुनिया में वो फेमस हो चुके हैं अपनी तानाशाही के कारण, अपनी पार्टी में वो इस तरह के काम कर रहे हैं जिस तरह के काम एक तानाशाह अपने देश को चलाने के लिए करता है, इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके से राष्ट्रपति नहीं बुलाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति की संज्ञा के बाद जरूर दुनिया अब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्हें राष्ट्रपति बुलाने के बजाय अब चाइना का जनरल सेक्रेटरी बुलाना शुरू करेगी। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धब्बा चीन के राष्ट्रपति के लिए होगा और उसकी इज्जत एकदम मिट्टी में मिल गई है। ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका उसे अब राष्ट्रपति बुलाने से भी इनकार कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है सऊदी अरेबिया और तुर्की से। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। सऊदी अरेबिया अब अपने बिजनेसमैन को बोल रहा है जितना भी आप व्यापार तुर्की से करते हैं अपना सभी व्यापार तुर्की के साथ करना बंद कर दीजिए और एक बार फिर से तुर्की का बॉयकॉट पूरे संपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, तुर्की की खलीफागिरी आज मुसलमान देशों में भी तुर्की की नाक कटवा रही है। सऊदी अरेबिया भी मुसलमान देश है और तुर्की भी मुसलमान देश है, लेकिन इनके रिश्ते इतने खट्टे हो चुके हैं कि आप पूछे ही मत। सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच रिश्ते उस समय खट्टे हुए थे जब सऊदी अरेबिया के एक पत्रकार जमाल खशोगी जो कि तुर्की में आए हुए थे और तुर्की के अंदर ही उनकी एक सऊदी अरेबिया के प्रिंस के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने जमाल खशोगी की हत्या करवा दी थी, जिसके बाद तुर्की और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खट्टे हुए। हालांकि तुर्की को सनक बहुत है सऊदी अरेबिया के ऊपर क्योंकि सऊदी अरेबिया मुसलमानों के हित के खिलाफ बोलता है। हालांकि पाकिस्तान के मुद्दे पर तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान का साथ नहीं देता है। हालांकि ये अच्छे एक मुसलमान धर्म की एक देश की बात है कि सऊदी अरेबिया आज अच्छे मुसलमानों का साथ देता है, उन मुसलमानों का साथ नहीं देता जो आज गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात तुर्की नहीं जानता। तुर्की को अपनी खलीफागिरी की पता है और तुर्की इसलिए सऊदी अरेबिया को आड़े हाथों लेता है क्योंकि एक तो जमाल खशोगी के कारण उसका ये जो हाल हुआ है और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के कारण आज मुस्लिम धर्म की जो एक पॉपुलैरिटी है वो भी घट रही है। मुसलमान धर्म आज इतने बड़े तरीके से नहीं फैल रहा है जिस तरीके से फैलना चाहिए। इसी के चलते जो तुर्की है आज सऊदी अरेबिया का दुश्मन बना हुआ है और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया तुर्की के खिलाफ अब एजेंडा चलाया हुआ है। हाल ही के पिछले साल आपने देखा होगा कि तुर्की मलेशिया और पाकिस्तान के साथ ईरान के साथ मिलकर अपना एक नया इस्लामिक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था और इसी के चलते सऊदी अरेबिया का गुस्सा भी तुर्की के खिलाफ भड़का था और अब एक बार फिर से हागिया सोफिया को उन्होंने एक बार फिर से मस्जिद में बदला है। तो सऊदी अरेबिया को भी एक बार फिर से गुस्सा लग चुका है कि उन्होंने बिना किसी सऊदी अरेबिया की मंजूरी के इस तरह का कदम उठाया है, जिससे सऊदी अरेबिया ने अब कहा है कि हर एक बिजनेसमैन जो छोटे से बड़ा हो, छोटे से लेकर चाहे बड़ा हो, उसे अपना सभी बिजनेसमैन अब तुर्की से बंद कर देने चाहिए। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खट्टे हो रहे हैं और इससे तुर्की की इकोनॉमी पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा क्योंकि बॉर्डर पर सभी ट्रक रोक दिए गए हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना और अमेरिका के काउंसलेट से। जी हां दोस्तों, ये तस्वीरें हैं चाइना काउंसलेट के चाइना की, जहां पर अमेरिकी काउंसलेट को अब निकाला जा रहा है।
उसी के चलते जो चीनी लोग हैं वो अब इस मौके की गवाही दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो अमेरिकी फ्लैग है वो भी लोवर्ड कर दिया गया है। हालांकि ये जो एक जो चाइनीज़ काउंसलेट और अमेरिकी काउंसलेट निकाले गए हैं, इनकी चर्चा पूरी की पूरी दुनिया में देखी जा रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है मॉडरेना से। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेना को एक बार फिर से अमेरिका की फंडिंग मिली है। करीब $472 मिलियन की फंडिंग अमेरिका ने दी है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए। दोस्तों, अमेरिका आज अपना सभी पैसा खर्च करने में लगा हुआ है अपनी कोविड-19 की महामारी को बनाने के लिए। और दोस्तों, ये जो मॉडरेना है, यूएस बायोटेक मॉडरेना, इसकी फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, और इसी के चलते इस पर इसको फंडिंग दी गई है ताकि ये आने वाले समय में सबसे पहले जो दवा है वो अमेरिका में ही उपलब्ध करवा सके। और इसी के चलते भारी भरकम फंडिंग एक बार फिर से अमेरिका ने मॉडरेना को दी है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि अमेरिका में ज़्यादा केसेस होने के नाते अमेरिका पूरी तरह से सक्रिय है कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को ढूंढा जाए। और ये डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन नवंबर महीने में आने वाले हैं, और इसी इलेक्शन के चलते जो अमेरिका है वो कोरोना वायरस का धब्बा अपने सिर से हटाना चाहता है, और इसी के चलते ये अपनी फंडिंग भी कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी दवाई मिल सके। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है चाइना और सऊदी अरेबिया से। जी हाँ दोस्तों, चाइना इंपोर्ट्स मोर ऑयल फ्रॉम सऊदी देन एनी अदर कंट्री इन जून। यानी कि जून महीने में सऊदी अरेबिया से चाइना ने सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। सऊदी अरेबिया से करीब 8.88 मिलियन टन का तेल चाइना ने खरीदा है। और इसी के साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अभी हाल ही के दिनों में सऊदी अरेबिया और चाइना के साथ जो अभी रिश्ते चल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अभी जो चाइना है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगने का भी डर है, और चाइना के खिलाफ सऊदी अरेबिया भी आ सकता है। और इसी के चलते चाइना ने क्या किया है कि ईरान के साथ वो डील करने की तैयारी कर रहा है कि अगर वो $400 बिलियन की डील कर लेता है तो सस्ते दामों में चाइना ईरान से तेल खरीद सकेगा। और इसी के चलते जो सऊदी अरेबिया से वो भारी भरकम तेल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरेबिया से खरीदता है, उस तेल को वो ना खरीद कर अपने ईरान से खरीदेगा। हालांकि अगर सऊदी अरेबिया से अगर वो तेल नहीं खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया भी चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाइना के लिए दो धारी तलवार की ओर पिसने का समय आ गया है। क्योंकि अगर वो ईरान के साथ रिश्ते बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका का गुस्सा तो फूटेगा ही, और इसी के साथ ही सऊदी अरेबिया का गुस्सा भी फूटेगा, क्योंकि सऊदी का सबसे बड़ा ग्राहक चीन आज उसके हाथों से निकल रहा है और उस देश के साथ जा रहा है जो ईरान है, जिस पर अमेरिकी सैंक्शंस लगे हुए हैं। और वहीं ये डाटा यही दिखा रहे हैं कि चाइना जो है वो वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर होने के नाते सालाना 53.18 मिलियन टन तेल खरीद लेता है। हालांकि रशिया से उसने जून महीने में 7.98 मिलियन टन का तेल खरीदा था, और इसी के साथ ही जो सऊदी अरेबिया है उससे 8.88 मिलियन टन का तेल जून महीने में खरीदा है। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान और तुर्की से। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने अभी हाल ही में हागिया सोफिया को मॉस्क में बदला है, तो उसी के चलते फिलिस्तीन ने तुर्की को सपोर्ट दे दिया है। जान लेते हैं फिलिस्तीन की स्थिति क्या है। यह है दोस्तों इजराइल, और इजराइल के साथ ही है ये फिलिस्तीन में मुसलमान धर्म के लोगों का एक दबदबा था, लेकिन आज इजराइल की गतिविधियों के कारण यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बिल्कुल एक हाशिए पर पहुँच चुकी है। और इसी के साथ ही ये एक फिलिस्तीन है, और इसे फिलिस्तीन के कारण ही इजराइल का विरोध पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में होता रहता है। और इसी के चलते इजराइल के फिलिस्तीन में अब तुर्की को सपोर्ट किया है, क्योंकि तुर्की की हागिया सोफिया को मॉस्क में बदला गया है, तो फिलिस्तीन ने भी इसे सपोर्ट दिया है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम धर्म को लेकर फिलिस्तीन इसलिए सपोर्ट दे रहा है ताकि जो इजराइल का एनेक्सेशन है, वेस्ट बैंक एनेक्सेशन है, उसको लेकर भी जो एक तुर्की का सपोर्ट है वो भी उसे मिल सके। हालांकि मुसलमान धर्म तुर्की के चलते अब फिलिस्तीन अपनी जो एक एनेक्सेशन है उसको बचाने की कोशिश करेगा, और तुर्की के सपोर्ट के लिए ही उसने तुर्की को सपोर्ट भेजा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत और चीनी फर्मों से। इंडिया ट्विस्ट इज द नाइफ विल ओनली कैंसिल टेंडर्स दैट चाइनीज फर्म्स आर सेट टू विन। यानी कि भारत सरकार अब पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि जितने भी चीनी फर्म के टेंडर हैं उन सभी चीनी टेंडर को रडार पर लिया जाए, और उनके साथ सभी जो चाइनीज फर्म के टेंडर हैं वो तोड़ दिए जाएं और एक बार फिर से टेंडर निकाले जाएं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अभी जो भारत सरकार के कारण अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारत के अंदर वो करीब 1686 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 403 प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं।
हालांकि हम जब अब चाइनीज़ फर्म का अगर ठेका कैंसिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोजेक्ट और लेट होंगे, जिसके चलते उनकी लागत है वो और बढ़ेगी। और दोस्तों, चीनी फर्म का एक बॉयकॉट करना कोई सस्ता काम नहीं है। इन फर्मों का बायकॉट करना भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ रही है, लेकिन देश हित में इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए पूरा देश तैयार है। हालांकि जो 403 प्रोजेक्ट अभी भारत में डीले हुए हैं, उन प्रोजेक्ट के डीले होने के कारण भारत को 4 लाख करोड़ का नुकसान भी उठाने को पड़ा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ फर्म के अगर ठेके छूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट और लेट होंगे और भारत का जो घाटा है वो और भी बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी बहुत बड़ी है। चाइना का बहुत बड़ा झटका, रशिया ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोकी। चीन ने कहा यह दवा में लिया गया फैसला। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने आज अचानक से सरप्राइज कर दिया है चाइना सहित पूरी दुनिया को। चाइना को S-400 की डिलीवरी उसने रोक दी है। हालांकि दोस्तों, S-400 की डिलीवरी रोकने के बाद चाइना अब सख्ते में आ गया है, क्योंकि रशिया ने इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है कि आखिरकार उसने S-400 की डिलीवरी रोकी किस लिए है। क्योंकि दोस्तों, अभी S-400 के बारे में जो रशिया और चाइना के रिश्ते हैं वो एक बहुत ही खराब स्तर पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जो रशियन साइंटिस्ट थे वो चीन में अपनी जानकारियाँ देते हुए पकड़े गए थे। और इसी के चलते जो अब S-400 है वो भी चाइना को इसलिए सप्लाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया आप जानते ही हैं कि चाइना को अपने वेपन की सेल नहीं करती है, क्योंकि वो चाइना जो है उस वेपन का एक डुप्लीकेट वर्जन बनाकर उसकी मार्केट को ख़त्म कर देता है। जिस कारण से S-400 की डिलीवरी इसलिए रोकी गई है ताकि चाइना जो है इस S-400 का भी जो एक डुप्लीकेट वर्जन है उसको बनाने में नाकामयाब हो जाए। हालांकि S-400 का एक डुप्लीकेट वर्जन उसने बना भी रखा है और पाकिस्तान को भी दे रखा है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि रशिया ने S-400 की डिलीवरी रोककर चीन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, और यह झटका दिया गया है भारत के कहने पर ही दिया गया होगा। हालांकि दोस्तों, अभी इसके पर टिप्पणी नहीं हुई कि भारत के दबाव में रशिया ने ऐसा फैसला लिया है या फिर कोई और कारण है, लेकिन रशिया ने चीन को S-400 की डिलीवरी रोक दी है, ये पक्की खबर है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है सिखों से। अफगानिस्तान से आज 11 सिख भारत में लौटे हैं और अफगानिस्तान के सिखों ने तालिबान के आतंकियों की एक दास्तां बयान की है। तालिबानी जानवरों की तरह घूमते हैं और वो मेरी उंगलियां और नाक काटने की बात तक कहते थे। सिखों पर जुल्म की ये कहानियां बयान कर रही हैं ये छोटे छोटे बच्चे, और ये आज जो 11 सिख आज अफगानिस्तान से लौटे हैं वो उन्हीं हमलों में शामिल थे। ये जो 11 सिख लौटे हैं जो अभी हाल ही में जो गुरुद्वारे पर हमला हुआ था, उन्हीं की ही फैमिलियों के ये जो सिख हैं वो अभी भारत में लौटे हैं। हालांकि ये जो भारत में आए थे इनके चेहरे खिले हुए दिख रहे थे, क्योंकि ये अपनों के अंदर आकर अब खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ 700 की संख्या में सिख बचे हुए हैं, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि आखिरकार अफगानिस्तान में सिखों पर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आज सिखों की एक जो संस्था है वो अफगानिस्तान में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, जिसके चलते सिखों ने अपनी दास्तां भी अब बयान की है और कहा है कि आतंकी हमेशा उनकी तरफ बंदूक ताने ही रहते थे। वहीं दोस्तों, इन सिखों के भारत में पहुंचने पर सिख कौम को एक बड़ी राहत की खबर मिली होगी, क्योंकि सिख कौम अब उनके भारत देश में आकर ही सुरक्षित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुसलमान देशों में सिख कौम आज सुरक्षित नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है कोरोना वायरस देश में 24 घंटे में करीब 49,000 मरीज बढ़े। यह एक दिन में संक्रमितों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अब तक 14.36 लाख केस हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि 10 लाख केस आने के बाद 15 लाख केसों की गिनती कुछ ही हफ्तों में बढ़ गई है, जिसके चलते जो आंकड़ा है महाराष्ट्र में 3,75,000 को क्रॉस कर चुका है, और तमिलनाडु में 2,13,000, दिल्ली में 1,30,000, और इसी के साथ मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वे 3 दिन जिनमें सबसे ज़्यादा केस आए हैं। 25 जुलाई को 50,000 केस आए थे, 24 जुलाई को 48 और 23 जुलाई को 48,446, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि कोरोना का ग्राफ भारत में रुकने का कोई भी नाम नहीं ले रहा है और लगातार 50,000 की गिनती में भी केस आने लग रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में 1 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भारत में अब ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो चुका है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वहीं दोस्तों, हमारे इस मेहनत पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।